हेलो एवरीवन, सौर्य दिस साइड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक है ऑल अबाउट बीएससी बीएड आईटीईपी प्रोग्राम एट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। आज के वीडियो में हम लोग सारा ही डिटेल्स ए टू जेड कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे अबाउट बीएससी बीएड आईटीईपी प्रोग्राम एट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के बारे में। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है ईयर 2009, मतलब ये न्यूली इस्टेब्लिश्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। कैंपस एरिया अराउंड 310 एकड़्स, मतलब ये कहीं ना कहीं बहुत सारे आईआईटीज एनआईटी से भी लार्ज है इसका कैंपस। देख लेते हैं लोकेशन। तो लोकेशन है पेरिये, केरला स्टेट में पेरिये एक सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे ही लोकेटेड है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। नेक्स्ट अब डिस्कस कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस। अगर आप बीएससी बीएड आईटीईपी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, सबसे पहले आपको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। वो एग्ज़ाम है एनसीईटी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये एग्ज़ाम अगर आप 12th पास है या फिर आप 12th में अपीयरिंग में है तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। एनसीईटी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अगर आप ये एग्ज़ाम अच्छे स्कोर से क्वालिफाई करते हैं तब आप एडमिशन ले सकते हैं आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में, आरआई और सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी, जैसे आईआईटीज़ में है आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी रोपड़ और आईआईटी जोधपुर। एनआईटीज़ में एनआईटी अगरतला है, एनआईटी त्रिची, एनआईटी वारंगल, ऐसे टोटल 4 आईआईटीज़ हैं और 6 एनआईटीज़ है। और आरआई में 2 है, आरआई भोपाल और आरआई अजमेर। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत सारे, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, तमिलनाडु, पंजाब, झारखंड, राजस्थान, ऐसे बहुत सारे। और इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं बहुत सारे जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप अच्छे स्कोर से क्वालिफाई करते हैं तब आप बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड और बीए बीएड तीनों में ही एडमिशन ले सकते हैं। कहीं ना कहीं ये डुअल डिग्री है। डुअल डिग्री 4 ईयर्स में आपका बीएससी प्लस बीएड, ये डुअल डिग्री है 4 ईयर्स में आपका बीएससी प्लस बीएड, बीकॉम प्लस बीएड या फिर बीए प्लस बीएड कवर हो जाएगा। अगर आप ये अच्छे स्कोर से क्वालिफाई करते हैं तब आपका इजीली हो सकता है आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में। आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में सिर्फ बीएससी बीएड है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जैसे बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड और बीए बीएड तीनों ही कोर्सेस है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट अब डिस्कस कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी है ईयर 2026 के लिए, जो लोग नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देंगे और जो लोग नेक्स्ट ईयर एडमिशन लेना चाहते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाँ, यहाँ पे बीएससी बीएड सिर्फ फिजिक्स और जूलॉजी में है, सिर्फ फिजिक्स और जूलॉजी में। जो लोग केमिस्ट्री या फिर मैथ्स में करना चाहते हैं तो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है आप लोग, या फिर यहाँ पे ये कोर्स ही नहीं है। तो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% मार्क्स इन क्लास 12 साइंस। आपके क्लास 12 बोर्ड्स में मिनिमम 50% स्कोर होना चाहिए। आप कोई भी कैटेगरी से हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी, आपका कोई भी कैटेगरी होगा पर आपका 50% मार्क्स मिनिमम होना ही चाहिए क्लास 12 में। और सेकेंड यहाँ पे क्राइटेरिया कि अगर आप बीएससी बीएड फिजिक्स में करना चाहते हैं तो आपका क्लास 12 में फिजिक्स कंपलसरी होना चाहिए। अगर आप बीएससी बीएड जूलॉजी में करना चाहते हैं तो क्लास 12 में आपका बायोलॉजी कंपलसरी होना ही चाहिए। एक और बहुत लोग को डाउट रहता है ड्रॉपर्स अलाउड है या फिर नहीं। तो यहाँ पे अगर आप क्लास 12 के साथ अगर आप दे रहे हैं, अगर आप फ्रेशर है तब भी अलाउड है। फ्रेशर्स तो अलाउड है ही, बट अगर आपका फर्स्ट ड्रॉप है, बहुत लोग का नेक्स्ट ईयर हो जाएगा फर्स्ट ड्रॉप और बहुत लोग का होगा सेकंड ड्रॉप, तो फर्स्ट ड्रॉपर भी अलाउड है और सेकंड ड्रॉपर भी यहाँ पे अलाउड है। और यहाँ पे एज का क्राइटेरिया भी कोई नहीं है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु में एज का क्राइटेरिया था कि 20 ईयर्स या फिर बिलो, बट यहाँ पे एज का भी क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप 12th के साथ फ्रेशर है तब भी आप अलाउड है, फर्स्ट ड्रॉपर है तो भी अलाउड है, सेकेंड ड्रॉपर है तो भी अलाउड है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट अब डिस्कस कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स। तो टोटल बीएससी बीएड में देखिए, यहाँ पे बीएससी बीएड फिजिक्स और जूलॉजी में ही है। जैसे बीएससी बीएड केमिस्ट्री और मैथ्स में नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फिजिक्स, ओनली फिजिक्स और जूलॉजी में है। टोटल सीट्स है 50 डिवाइडेड है फिजिक्स में 25 और जूलॉजी में 25। और ये फर्दर डिवाइडेड है कैटेगरी वाइज। जैसे फिजिक्स में 25, ये फर्दर डिवाइडेड है कैटेगरी में, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए। हाँ, यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर आप बीएससी बीएड केमिस्ट्री में या फिर मैथ्स में, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर बॉटनी में अगर करना चाहते हैं तब आपके लिए, तब आपको यहाँ पे
मतलब आपके लिए ये कॉलेज नहीं है, तब आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला को टारगेट नहीं करना चाहिए अगर आप बीएससी बीएड केमिस्ट्री मैथ और बॉटनी में करना चाहते हैं। अगर आप बीएससी बीएड फिजिक्स और जूलॉजी में करना चाहते हैं तब आपके लिए कॉलेज सही है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट अब डिस्कस कर लेते हैं कट ऑफ। अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आपको अराउंड आपका टारगेट होना चाहिए 310 प्लस। अगर आपका 300 या फिर 310 से अबव स्कोर है तब आप मतलब सेफ साइड में है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के लिए। अगर आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तब आपको टारगेट करना चाहिए अराउंड 280 प्लस। अगर आप एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी से तो आपको टारगेट करना चाहिए अराउंड 250 प्लस। अगर आपका इतना स्कोर है तब आप सेफ साइड में रहेंगे। अगर इससे कम है तो भी आपका हो सकता है एडमिशन, आपको वेट करना होगा फॉर सेकेंड थर्ड फोर्थ राउंड। हाँ, ये अप्रॉक्स कट ऑफ है। कट ऑफ थोड़ा सा इससे ऊपर भी हो सकता है 10-20 नंबर, और थोड़ा सा इससे नीचे भी हो सकता है। आई होप ये क्लियर होगा। ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ये रफ डाटा है कि हाँ इतने ही मतलब इतने मार्क्स के अराउंड ही कट ऑफ होगा। अब बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको कोई सा भी डाउट है रिलेटेड टू एनसीईटी एग्जाम या फिर सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।